नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में पहली खबर छतरा से है, जहां 30 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ पुलिस ने एक तस्कर को किया गिरफ्तार। आगे खबर फिरोजाबाद से है, जहां सिरसागंज पूर्व विधायक हरिओम यादव ने मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार की गिनाई उपलब्धियां। साथ ही अगली खबर हाथरस से है, जहां खाटू श्याम के दर्शन करके लौट रही डीसीएम की मैजिक से हुई जोरदार टक्कर, 2 महिलाओं की मौत। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। नशे के सौदागरों के विरुद्ध चतरा पुलिस को फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिले की राजपुर थाना पुलिस ने 30 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने तस्करी में प्रयोग किए जा रहे एक सफेद रंग के ऑल्टो कार और एक एंड्रॉयड मोबाइल भी जब्त किया है। एसडीपीओ अविनाश कुमार ने बताया कि पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन को गुप्त सूचना मिली थी कि राजपुर थाना क्षेत्र के रोशना मोड़ से होकर शराब का खेप जाने वाला है। इसी सूचना को स्थापित करते हुए राजपुर थाना प्रभारी विनोद कुमार के नेतृत्व में टीम का गठन कर रोशना मोड़ से जोलडेहा जाने वाली सड़क पर वाहन जांच अभियान चलाया गया। इसी क्रम में एक सफेद रंग की ऑल्टो वहां पहुंची, जिसे हाथ देकर रुकने का इशारा किया, परंतु वह भागने लगा। मौके पर मौजूद पुलिस की टीम ने उसका पीछा कर पकड़ा और जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें छुपा कर रखे गए 30 पेटी में रखे गए 716 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई। इस दौरान शराब तस्कर बहादुर कुमार, जो गिद्धौर थाना क्षेत्र के सिंधवारी गांव का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के बाद गिरफ्तार तस्कर को जेल भेज दिया गया है। राजपुर थाना क्षेत्र में अवैध शराब की खरीद बिक्री तथा ट्रांसपोर्टेशन का काम हो रहा है। सूचना को सत्यापित करते हुए थाना प्रभारी राजपुर विनोद कुमार के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। टीम जब रोशना मोड़ के पास पहुंच के छापेमारी की तो वहां से एक अल्टो, जिसका नंबर है J02Z6806, उस गाड़ी को रुकने का इशारा किया। बाद में उसे खदेड़ के पकड़ा गया। उसके पास से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जो सिंधवारी का रहने वाला है, गिद्धौर थाना का। उसका नाम है बहादुर कुमार। और जब गाड़ी को सर्च किया गया तो गाड़ी में से कुल 30 कार्टून नकली विदेशी शराब, जो रॉयल स्टैग, स्टेरलिंग रिजर्व और इम्पेरियल ब्लू ब्रांड का उसमें टैग लगा हुआ था, जिसमें कुल 716 बोतल को सीज किया गया है। सारे अवैध हैं, कोई वैध कागजात इनके पास से नहीं सीज किया गया। साथ ही एक वीवो कंपनी का मोबाइल भी सीज किया गया है और संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है राजपुर थाना में और अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। जो व्यक्ति पकड़ाए हैं उसे हम लोग न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का काम कर रहे हैं। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार को 9 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। इस अवसर पर शुक्रवार को सिरसागंज पूर्व विधायक हरिओम यादव ने शुकोहाबाद के एटा रोड स्थित होटल ग्रीन पार्क में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर केंद्र सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों की जानकारी दी। इस अवसर पर पूर्व विधायक हरिओम यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये 9 साल का कार्यकाल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों और वैश्विक नेतृत्व शक्ति के कारण दुनिया का भारत को देखने का नजरिया बदला है। अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकार का पूरा ध्यान विकास पर है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का संकल्प आज जमीन पर साफ दिखाई दे रहा है। गई थी, क्या उद्देश्य था? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के 9 साल के जो कार्यकाल हुआ है, जो काम किए हैं, उनके नेतृत्व में 9 वर्ष पूर्ण होने पर महाजन संपर्क अभियान चल रहा है, एक माह। उसी परिप्रेक्ष्य में आज ये प्रेस वार्ता करने के लिए ग्रीन पार्क। अच्छा, अगला चुनाव को लेकर क्या रोड मैप है आपका, लोकसभा चुनाव को लेकर? भारतीय जनता पार्टी 12 महीने चुनाव लड़ती है, हर समय चुनाव। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, नेता एक दिन भी खाली नहीं बैठता। आपने देखा हो, कहीं देखा बैठा, कोई न कोई कार्यक्रम चलता रहता पार्टी की तरफ से। और उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया में नंबर 1 की पार्टी है। अच्छा, शहर में चर्चा है कि इस बार 2024 के चुनाव में अगर हरिओम यादव जी को टिकट नहीं मिला तो पुराने घर वापस हो जाएंगे, क्या सत्यता है? देखो, ये विरोधी है। सपा वालों का कोई काम तो है नहीं, वो यही प्रचार करते हैं कि वो घर वापस, क्या घर वापस में डूबते हुए जहाज में कौन बैठेगा? बताइए, उसको क्या करेगा? जहाँ हमें सम्मान मिला, इतना बड़ा सम्मान दे रही पार्टी, और राजनीति में आदमी को चाहिए क्या? सम्मान चाहिए। पद से बड़ी चीज़ सम्मान है। पद तो आते जाते हैं,
अगर हम टिकट के लिए पार्टी छोड़ देंगे तो हमसे ज़्यादा नालायक कौन होगा। पार्टी जिस काबिल हमें समझेगी वहाँ हम एडजस्ट करेंगे, नहीं करें तो पार्टी भी हम काम कर रहे हैं, या हमारी उपयोगिता जहाँ समझेगी वहाँ एडजस्ट करेंगे, और जिससे लड़ाई उसके साथ ईमानदारी कराएंगे और उसे जिताएंगे। लड़ाएंगे नहीं, भारी बहुमत से जिताएंगे। यहाँ फरियाबाद में दोबारा फिर कमल खिलेगा। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर हाथरस से है, जहां खाटू श्याम से दर्शन कर अपने गांव कुमरई लौट रहे हाथरस के श्रद्धालुओं की मैजिक हुई दुर्घटनाग्रस्त, मची अफरा तफरी। डीसीएम मिनी ट्रक और मैजिक की टक्कर में 19 श्रद्धालु घायल हुए, 2 महिलाओं की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद चीख पुकार मच गई और चीख पुकार को सुनकर मौके पर पहुंचे राहगीरों ने राहत बचाव कार्य किया। वहीं सूचना पर पहुंची इलाका पुलिस ने राहगीरों की मदद से सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने 8 घायलों को उपचार के लिए अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। वहीं जिला अस्पताल पहुंचे पुलिस अधीक्षक हाथरस ने घायलों का हाल जाना। एक एक्सीडेंट का मामला है, कितने इंजर्ड हैं? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले एक्सीडेंट का एक मामला है, एक्सीडेंट हुआ है, कोई मेजर एक्सीडेंट हुआ है, ओटपुरा के पास बताया, और मैजिक और आयशर के बीच में बताया गया है, जिसमें 19 मरीज टोटल आए, उसमें इंजर्ड हुए, उनमें से 2 एक्सपायर हो गए, हमारे यहाँ एक्सपायर ही आए, एक एक्सपायर आए थे और एक एक्सपायर हो गए आने के बाद, और 8 ज़्यादा सीरियस थे, उनको अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफ़र किया गया है, और 7 मरीज का इलाज यहाँ पर चल रहा है, जो ठीक है, स्टेबल कंडीशन में है। कितने पुरुष और कितनी महिलाएं थी उसमें? कितने पुरुष और कितनी महिलाएं थी? पुरुष और महिला का भी हम देख के बताएंगे, रिपोर्ट अभी निकलवाते हैं। सर, एक हादसा हुआ है, क्या जानकारी, कितने लोग थे? इस संबंध में जानकारी ये है कि लगभग 4:15 बजे जो है थाना गेट में और पूरा जगह पड़ी, उधर से एक छोटा वाहन आ रहा था, जिसमें खाटू श्याम से आने वाले हमारे जनपद के एक ही परिवार की कुछ जनता थी, और कैंटर से दुर्घटना हुई थी। दुखद रूप से 2 लोगों की मौत हुई थी और 6 लोग इंजर्ड हुए, उनकी भी बेहतर इलाज व्यवस्था कर दी गई, कर दी गई, आगे उनके बेहतर इलाज की जरूरत है। हाथरस से सी न्यूज संवाददाता आनंद सिसोदिया की रिपोर्ट। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के आदेश पर मथुरा वृंदावन विधायक श्रीकांत शर्मा ने शुक्रवार को अपने क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों को गिनाया। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और प्रदेश में विकास को गति मिली है। उन्होंने बताया, स्वर्गीय मोहन पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम गणेशरा में 89.54 लाख रुपए की लागत से टेनिस कोर्ट बनाने, फ्लड लाइट लगाने और टॉयलेट ब्लॉक बनाने का कार्य किया गया है। इसके अलावा रेसलिंग हॉल और मल्टीपर्पस हॉल का रेनोवेशन किया गया है। विधायक ने कहा, वृंदावन में बिहारी जी मंदिर की गलियों और परिक्रमा मार्ग का विकास 38 करोड़ रुपए की लागत से, पुअर पर्यटन योजना के तहत ठाकुर बांके बिहारी मंदिर की 22 कुंज गलियों व अन्य प्रमुख मंदिरों के मार्गों का विकास किया गया एवं कोरोना से निपटने के लिए 2.40 करोड़ रुपए की विधायक निधि दी गई। कोरोना के खिलाफ जंग में कोरोना वॉरियर्स की सुविधाएं, कोरोना की टेस्टिंग, ऑक्सीजन प्लांट और जिला अस्पताल में मरीजों व तीमारदारों की सुविधाओं पर विधायक निधि खर्च की गई। शहर का पहला पीएसए बेस्ट 1.5 टन का ऑक्सीजन प्लांट जिला अस्पताल में लगाया। साथ ही जवाहर बाग, जो पूर्व सरकार में अवैध कब्जे के लिए कुख्यात था, अब 16 करोड़ की लागत से इस 103 एकड़ में फैले पार्क का सौंदर्यीकरण किया गया है। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता मधुसूदन शर्मा की रिपोर्ट। 5 माह बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आज नागदा खाचरौद के विधायक दिलीप सिंह गुर्जर के तत्वाधान में पूर्व केंद्रीय मंत्री जयवर्धन सिंह खाचरौद नागदा पहुंचे। इसी बीच जयवर्धन सिंह केंद्रीय मंत्री का स्वागत नागदा में स्टेशन चौराहे पर क्रमिक भूख हड़ताल नेताओं ने किया। वहीं जयवर्धन सिंह ने अपना संक्षिप्त उद्बोधन देकर सभी को समाप्त किया। तत्पश्चात जयवर्धन सिंह नागदा से खाचरौद पहुंचे, जहां रास्ते में बगलामुखी शक्तिपीठ पर रुक कर मां बगलामुखी की आरती की व शक्तिपीठ के स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। उसके बाद जयवर्धन सिंह पहुंचे सभा स्थल शिवानी रिजॉर्ट में। वहां पर सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। मैं बधाई देता हूं दिलीप गुर्जर जी को, जिन्होंने यहाँ पे पूरे नागदा खाचर विधानसभा से जो उनके कार्यकर्ता हैं, नेता है, सबको आज यहाँ आमंत्रित किया था। और इसके अलावा भी अनेक हमारे किसान, अनेक युवा भी यहाँ मौजूद थे।
सब में यही भावना है। और सिर्फ नागदा ही नहीं, इस बार पूरे मध्य प्रदेश में लहर है कि इस बार बड़ा परिवर्तन होना चाहिए है, सरकार कांग्रेस की बननी चाहिए है। क्योंकि एक तरफ कांग्रेस है जो अपने 15 महीने का पूरा हिसाब दे रही है जनता को, किसानों को, लेकिन भाजपा अभी तक शिवराज सिंह चौहान जी के 16 सालों का हिसाब नहीं दे पाई है। एक तरफ भाजपा के राज में भ्रष्टाचार चरण पर है। हर व्यक्ति, चाहे वो युवा हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो माता बहनें हो, भाजपा के भ्रष्टाचार और महंगाई से परेशान है, पीड़ित है। लेकिन जो काम कांग्रेस ने किया था वो आम जन के हित में था, किसान के हित में था, युवाओं के हित में था। हमने महंगाई कम की थी, हमने किसानों का कर्ज माफ़ किया था, हमने माता बहनों की पेंशन दोगुनी की थी। अनेक और हमारी योजना आगे के लिए भी है, चाहे नारी सम्मान योजना हो। जैसा प्रियंका जी ने कहा है कि अगर सरकार कांग्रेस की बनेगी तो पहले 100 यूनिट बिजली के बिल के निःशुल्क दिए जाएंगे, उसके बाद जो शेष और जो उसके बाद जो 100 यूनिट रहेंगे उन पर भी आधा ही बिल दिया जाएगा। तो ये सब ऐसी योजना है जिससे कि लगभग 90% आबादी जो मध्य प्रदेश की है उनको लाभ मिलेगा। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटपा की रिपोर्ट। कानपुर नगर के कर्नलगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत देवर ने पत्थर से सिल कुचलकर अपनी भाभी की हत्या कर दी। खून से लथपथ युवती का शव देखकर आसपास के लोगों ने कंट्रोल रूम पर सूचना दी तो कर्नलगंज पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंची। घटना स्थल पर मिले आधार कार्ड से पुलिस ने ग्वालटोली में रहने वाली युवती के परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद युवती की मां ने देवर के खिलाफ हत्या की तहरीर दी है। वहीं पुलिस ने आरोपित देवर को हिरासत में ले लिया है। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। 33 वर्षों से लोनावला पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहे आरोपी को मुंबई पुलिस ने आखिरकार पकड़ ही लिया। जी हां, फरार चल रहे आरोपी पर लोनावला पुलिस स्टेशन में डबल हत्या का मामला दर्ज हुआ था। आरोपी को मुंबई अपराध शाखा 9 की टीम ने विक्रोली से ढूंढ निकाला। आरोपी अपनी पहचान छुपाकर विक्रोली में गाड़ी भाड़े पर देने का काम कर रहा था, लेकिन अब मुंबई पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। इस बात की पूरी जानकारी मीडिया के सामने अपराध शाखा 1 के अधिकारी ने दी है। क्राइम ब्रांच की यूनिट 9 ने डबल मर्डर के एक आरोपी को अभी कस्टडी में लिया है और उसे हम लोनावला पुलिस को देने वाले हैं। ये आरोपी 30 साल पहले एक मर्डर केस है उसमें आरोपी है। एक डबल मर्डर केस था जिसमें एक ओल्ड कपल था, उसका इन्होंने मर्डर किया था। 2 और इसमें आरोपी थे जिनको लोनावला पुलिस ने 93 के केस के बाद ही तुरंत गिरफ्तार कर लिया था, पर ये आरोपी एब्सकॉन्डिंग था और इसको अभी तक वहाँ पर पुलिस नहीं पकड़ पाई थी। यहाँ पर यूनिट 9 बाकी केसेस वर्कआउट कर रहे थे तो उसमें एक ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली कि एक ऐसा पुरुष है जो अपना नाम बदल के यहाँ पर रह रहा है और उसने पहले कोई क्राइम किया है। तो उसको कस्टडी में लेने के बाद इंट्रोगेशन करने के बाद पता चला और उसने कबूली दी कि उसने 30 साल पहले मर्डर किया था और वो क्राइम में वांटेड है। आरोपी उस समय मर्डर के टाइम पर एक छोटी दुकान चलाता था जहां मर्डर किया था उस घर के पास ही, और अभी ये मुंबई में रह के विक्रोली में भाड़े की गाड़ी का काम करता था। महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता सलीम की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में धामपुर से आ रहा ज्वेलर्स का कर्मचारी नितेश रस्तोगी जेवरात लेकर हॉलमार्क के लिए मंडी चौक सर्राफा बाजार आया था, जिस पर पुलिस बनकर लुटेरों ने उसको रोककर तलाशी लेनी शुरू की। तो उसने पूछा कि मेरी तलाशी क्यों ले रहे हो, तो उन्होंने पुलिस का आई कार्ड दिखाया और कहा कि तुम्हारे बैग में नशे की कोई चीज़ तो नहीं है, हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। इसी चेकिंग के नाम पर उन्होंने मेरे बैग से रखा सोना निकाल लिया, जिस पर मुझे शक हुआ तो मैंने अपना बैग चेक किया तो इतनी देर में वह लोग बाइक से फरार हो गए। क्या नाम है सर आपका? नितेश रस्तोगी। नितेश जी, क्या हुआ था? भाई साहब, मैं धामपुर से आया हुआ था, मेरे दुकानदार हैं, उनका सामान हॉलमार्क कराने। मैं हॉलमार्क करा के रोडवेज के लिए निकल रहा था, तभी मुझे यहाँ पे सामने जो है 2 लोगों ने रोका मुझे और मुझे रोक कर कहा हम जो है पुलिस वाले ने कार्ड भी दिखाया, यूपी पुलिस लिखा हुआ था उस पर, और बोले भाई यहाँ पर नशे का कारोबार बहुत चल रहा है और लोग बहुत नशे के, बोले दिखाओ अपना सामान क्या है तुम्हारे में पास। मैं थोड़ा घबराया, फिर उन्होंने बोले तुम फटाफट सामान दे दो, कोई घबराने की बात नहीं है। उन्होंने मेरे थैले में हाथ डाला, सामान देखा, दाखा, उल्टा पल्टा करा, फिर सामान मेरे को जो है दे दिया वापस।
बोले संभाल के जाओ, और जो है ऐसे करके और चले गए। और जब मैंने दोबारा, मुझे ऐसा लगा कि इसमें कुछ माल जो है कम हुआ। मैं जब चेक करा तो माल उसमें से लगभग 125 ग्राम सोना उसमें से कम हो गया था। क्या कीमत? लगभग 6-7 लाख रुपए, 7-8 लाख इतनी बता रहा हूँ, पूरा पक्का तो नहीं पता ना मुझे। क्या मानते हैं कि दिन दहाड़े बताइए साहब, ये तो कभी मुराद में शायद होता नहीं हो, क्यों हुआ समझ में नहीं आया ये बात। पुलिस का फाइट भी उन्होंने दिखाया, हाँ। पुलिस से लेके बातचीत हुई तो उस पर आपने क्या सोचा, उस समय क्या सोचा था? मैं तो ये समझा पुलिस वाले ही होंगे, हो सकता है कोई CID वगैरह हो, बिना सादी वर्दी में पूछताछ कर रहा हूँ। हाँ, मेरे साथ लूटू। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता दिलशाद अंसारी की रिपोर्ट। खबर राजस्थान से है, जहां पत्नी को साथ नहीं भेजने से नाराज पति ने संदिग्ध परिस्थितियों में अपनी ससुराल में ही फांसी लगाकर मौत को गले लगा लिया। सूचना पर पहुंची मौके पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर बयाना के अस्पताल की मॉर्चरी में परिजनों के समक्ष पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस के अनुसार मृतक 42 वर्षीय जयवीर जाटव पुत्र भागीराम है, जो धौलपुर जिले के बसेडी थाना क्षेत्र के गांव भारली का रहने वाला है। आज सुबह करीब 5 बजे सूचना मिली कि गजनुआ गांव में जाटव बस्ती में एक व्यक्ति ने फांसी लगा ली है। इस पर मौके पर पहुंचे, मौके का मुआयना किया, पता चला कि एक जयवीर पुत्र भागीराम जाति जाटव निवासी भारली थाना बसेड़ी जिला धौलपुर का एक व्यक्ति अपने ससुराल में कल आया हुआ था, जिसने आज रात को फांसी लगा ली, जिसकी लाश को लोगों की मदद से CSC बयाना में रखवाया गया। पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्रवाई जारी है। प्रेम सिंह जाटव जो गजनुआ का है, उसकी लड़की ब्याही थी, शादी को करीब 15-20 साल हो गए। राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।